बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के इलेक्शन का। वज़ीर आला के लिए आज इलेक्शन होना था और उस इलेक्शन होने से पहले ही लड़ाई हो गई। पंजाब असम्बली में हंगामा हुआ और दोस्त मुजारी को बालों से पकड़ के घसीटा गया और उसके बाद डिप्टी स्पीकर इजलास छोड़कर भाग गए और फिर आईजी पंजाब को बुलाया जाता है। फिर स्पीकर कहते हैं कि आईजी पंजाब भी सारे के सारे मामले में मुलव्वस हैं और इसको 1 माह के लिए हम जेल भिजवाएंगे और इस वक्त तक लड़ाई जारी है। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि इस लड़ाई की वजह क्या है और इसमें हमारी अदालतों का कितना किरदार है, और दूसरा फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज असम्बली में क्या हुआ और नंबर गेम क्या है। मामला कुछ इस तरह से है कि आप जानते हैं कि 1 अप्रैल को इस्तीफ़ा दे दिया था उस्मान बुज़दार ने। 1 अप्रैल को इस्तीफ़ा देने के बाद उस्मान बुज़दार 3 अप्रैल को नए वज़ीर आला के इलेक्शन के लिए एक इजलास बुलाया जाता है। वो इजलास 6 अप्रैल के लिए मुलतवी किया जाता है क्योंकि 3 अप्रैल को भी लड़ाई हो जाती है। उस लड़ाई की वजह से इजलास 6 अप्रैल तक चला जाता है। वो लड़ाई इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाती है कि जो पंजाब असम्बली का ऐवान है वो इजलास करवाने के काबिल नहीं रहता, वहाँ पर तोड़ फोड़ की जाती है और उस तोड़ फोड़ की वजह से फिर वो इजलास 16 अप्रैल के लिए मुलतवी किया जाता है। डिप्टी स्पीकर वो इजलास 6 अप्रैल को दोबारा बुला लेते हैं। एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसको बाद में फ़ेक नोटिफिकेशन कहा जाता है। बहरहाल मामला अदालतों में गया और अदालतों ने भी कहा कि चलें 16 अप्रैल को ही आप इलेक्शन करवाएँ। लड़ाई ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए 186 वोट चाहिए, मेंबरान चाहिए। वो वज़ीर आला बनेगा जिसके पास 186 वोट होंगे। जैसे MNA अगर 172 होंगे तो वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, इसी तरह पंजाब में वज़ीर आला बनने के लिए 186 वोट चाहिए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टोटल हैं 183। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने 183 हैं और काफ लीग के हैं 10, तो ये टोटल हो गया 193। और अपोजिशन के टोटल हैं 177, उसमें आज़ाद भी और बाकी भी जो अपोजिशन की जमातें वो सारी मिलकर वो 177 हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने हैं? 193। अब लड़ाई ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि जिनके 193 हैं उनको आप अपोजिशन में बिठा दें और जिनको 177 हैं उनको आप वज़ीर आला बना दें। तो ये कौन सी जमहूरियत है, ये कौन सा आइन है, ये कौन सा कानून है? ये बेसिकली लड़ाई है। अब लड़ाई शुरू होती है मुनहरफ अरकान पर, लोटों पर, कि लोटे जिस तरफ जाएंगे वो वही जीतेगा। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें नज़र आ रही थी, देखें अगर आप अपने किसी की जमात के लोगों को तोड़कर उनको ख़रीद कर या किसी बैरूनी साजिश में उनको डॉलर देकर आप ख़रीद लेते हैं तो जो जमात है जिसके वो मेंबरान हैं और उस जमात के मेंबरान के बेंचेस से उठकर अपोजिशन के बेंचेस पर जाकर बैठते हैं तो वो जमात क्या करे? फिर वो अदालत गई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक सदारती रेफरेंस दायर किया है कि जनाब आर्टिकल 63A की वजाहत कर दें, बता दें कि ये जो वोट है वो कास्ट होना है या नहीं होना। क्योंकि अगर ये आर्टिकल 63A की अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं, हम माजी देखते हैं, इसको लाने का मकसद था हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना। अगर वोट भी कास्ट होना है, वोट गिना भी जाना है, उस वोट की बुनियाद पर फैसला भी हो जाना है, उसके बाद उसकी नहली का क्या फ़ायदा और उसकी क्या हैसियत क्या रह जाती है? इस वजह से जो 14वीं तरमीम थी या जो 18वीं तरमीम थी वो इस वजह से नहीं की गई थी कि वो आराम से वोट भी कास्ट करे, वोट उसका अकाउंट भी हो और उसकी बुनियाद पर फैसले भी हो जाएं और बाद में फिर 1 माह बाद इलेक्शन कमीशन फ़ैसला करेगा, 3 माह बाद सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करेगा। तो ये कोई तमाशा तो ना हुआ? इस वजह से सदारती रेफरेंस दायर किया गया था। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सदारती रेफरेंस को वो हैसियत ना दी गई और आज भुगत रहा है पूरी कौम। और जो एक आइनी बहरान का मामला बना जिसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ना सिर्फ इतवार की शाम को अदालतें लगानी पड़ी बल्कि इतवार की रात को भी, रात 12 बजे तक भी अदालतें खुली रखना पड़ी। वो आइनी बहरान आया ही इसी वजह से है कि अगर मुनहरफ अरकान के हवाले से कोई वाज़े चीज़ें सामने आ जाती तो तब ही ये मामला हो सकता था। फिर मामला जब अदालतों के पास जाता है, डिप्टी स्पीकर का जो मामला था, डिप्टी स्पीकर के पास जब लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं तो लाहौर हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच है, अगर वो डिप्टी स्पीकर जो अपनी इंटेंशन बदनीयती साबित कर चुका था कि एक इजलास 16 अप्रैल के लिए अगर चला गया है तो उसने एक फ़ेक लेटर जारी करके इजलास जो बुला लिया और वो इजलास उसने 6 अप्रैल को बुलाया, फिर वो स्पीकर के ख़िलाफ़ रिट पिटीशन भी लेकर हाई कोर्ट जाता है तो इसका मतलब उसकी बदनीयती तो वाज़े हो गई। अगर डिप्टी स्पीकर को इजाज़त ना दी जाती कि वो इलेक्शन करवाए
और वो सदारत करे तो आज शायद ये लड़ाई ना होती और कोई भी जो पैनल ऑफ चेयर है उसमें बैठकर इलेक्शन करवा सकते थे। लेकिन क्योंकि इस मामले को गलत तरीके से हैंडल किया गया या प्री प्लान किया गया, जो भी आप कह सकते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जो अदालतों का किरदार है, अगर आर्टिकल 63A की वजाहत हो जाती। आज अब लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि 1 अप्रैल को जब वज़ीर आला रिज़ाइन करते हैं और नए वज़ीर आला के इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू होती है, तो हमज़ा शहबाज भी वही करते हैं जो इन्होंने वफाक में किया, मैरियट होटल में या सिंध हाउस में। हमज़ा शहबाज ने जो अवारी होटल है गुलबर्ग लिबर्टी में, वहाँ पर इन लोगों को इकट्ठा कर लिया और फिर अलीम ख़ान को भी साथ मिला लिया। वहाँ पर पैसे भी चलते रहे, सारा कुछ चलता रहा और पिछले 16 दिन से वहाँ पर लोगों को रखा गया है। और जब उनको असम्बली में या जब ये फ्लैटिस होटल में इन्होंने इजलास किया था, उस वक्त भी एक बस में लेकर जाते हैं और उस बस में आगे हमज़ा शहबाज खुद बैठता है। उसको इतना भी यकीन नहीं है कि अगर मैं अपनी गाड़ी पे आ जाऊँगा और बस कहीं ये आगे पीछे ना ले जाएँ। तो जब आप इस तरीके से इलेक्शन करवाएंगे, फिर आप जमहूरियत की बातें तो ना करें। आप जब जमहूरियत की बातें करते हैं तो फिर इस वजह से भी इंसान को गुस्सा आता है कि आप एक तो आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, आर्टिकल 63A की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है और उस पर हमारी अदालतें भी खामोश हैं, हमारे इदारे भी खामोश हैं। सिर्फ जो एक इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको हर हाल में रिलीफ देना है, उसको हर हाल में हुकूमत देनी है, उसको हर हाल में इक़्तिदार में लेकर आना है। तो फिर जो दूसरी साइड है वो क्या करे? उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बच जाती और उनके पास फिर ये एक हंगामा ही है, एहतजाज ही है। एहतजाज के अलावा तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचती। अब लड़ाई कुछ इस तरह से हुई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली में जब आज शुरू हुआ और 3 अप्रैल को भी यही हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने जो लोटे थे उनको उनके बालों से पकड़ा और कहा कि भाई आपके ये बेंच हैं, वो बेंच नहीं हैं, आप किधर अपोजिशन के साथ बैठ गए हैं, टिकट हमारी पर इलेक्शन लड़े हैं, वोट आपको PTI के लोगों ने दिया है और आज आप हमज़ा शहबाज के साथ जा बैठे हैं, तो ये कौन सी जमहूरियत है? उनके बालों से पकड़ के कहा। ये ख़वातीन ने किया 3 अप्रैल को और वहाँ पर लड़ाई शुरू हुई। आज क्या हुआ? आज डिप्टी स्पीकर, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था वो लोटा बन गया और वो लोटा बन के अपोजिशन को फ़ायदा पहुंचाने की उसने कोशिश शुरू कर दी और इस सारे के सारे मामले में लड़ाई इतनी बढ़ती गई कि उसको बालों से घसीटा गया दोस्त मज़ारी को और जो सिक्योरिटी थी उस सिक्योरिटी ने बड़ी मुश्किल से दोस्त मज़ारी को बचा के वो अंदर ले गए और इजलास फिर वहाँ पर रुक गया। पंजाब असम्बली में एंटी राइड फोर्स के दस्ते मंगवा लिए डिप्टी स्पीकर ने और एंटी राइड फोर्स और IG पंजाब को भी राव सरदार को भी बुला लिया। अब डिप्टी स्पीकर कहते हैं कि जो एंटी राइड फोर्स के दस्ते हैं उन्हीं को वो सार्जेंट सार्जेंट का उनको दे दें अख्तियार और वो असम्बली के अरकान को मारें पीटें और वहाँ पर इनको इस मसले का पुरअमन हल करें। जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली जो इस वक्त स्पीकर हैं वो कहते हैं कि ये सारे का सारा मामला राव सरदार का किया हुआ है जो IG पंजाब हैं। IG पंजाब को फ्लोर पर बुला के हम 1 माह के लिए जेल भेजेंगे क्योंकि उसने आज पंजाब असम्बली के हालात ख़राब करने में अपना पूरा किरदार अदा किया है। और जो दोस्त मज़ारी है उसके बाल खींचे गए, थप्पड़ मारे गए, उसको धक्के दिए गए और उस बुनियाद पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनका ये कहना है कि ये सारे का सारा इस वजह से हुआ है कि मुनहरफ अरकान जो लोटे हैं वो हमारे वोटों से मुंतखब होने वाले वहाँ कैसे बैठ सकते हैं और वो कैसे अपोजिशन के आलाकार बन सकते हैं जिनकी 193 सीटें हैं, आप उनको दीवार के साथ लगा दें और 177 वालों को आप वज़ीर आला बना दें तो फिर लड़ाई ही होगी और क्या हो सकता है। मामला सिर्फ ये है कि अगर हमारी अदालतें अपना किरदार अदा करती, अगर हमारी अदालतें विद इन टाइम एक्शन लेती, अगर हमारी अदालतें टाइम पर आर्टिकल 63A की वजाहत कर देती और जिस तरीके से अदालत ने रिलीफ दिया अपोजिशन को और वो जो अदम एतमाद और रूलिंग थी स्पीकर की, इस तरह से अगर आर्टिकल 63A को देखा जाता तो ना वो आइनी बहरान स्पीकर की रूलिंग वाला होता और ना आज ये लड़ाई होती जो पिछले 16 दिन से पंजाब में बग़ैर वज़ीर आला के काम जारी है और सारे मामला चल रहे हैं। तो ये आज दूसरी तरफ कौमी असम्बली का इजलास जारी था और अमेरिका का जो यार है गद्दार है के नारे भी पंजाब असम्बली में लगे और कौमी असम्बली के इजलास में जो करारदाद मंजूर कर ली गई डिप्टी स्पीकर पर हमले की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। अब ये जो करारदाद है
वो सारी की सारी जो है वो कानून के मुताबिक होनी थी और उस पर सारी चीज़ें होनी थी। करारदाद पेश करने वाले हैं ख्वाजा आसिफ के ने उस पर तकरीर की। ख्वाजा आसिफ ने उस करारदाद के ऊपर तकरीर करते हुए और साथ ही ये करारदाद काफली के ख़िलाफ़ मंजूर की गई। चौधरी सालेक हुसैन और तारिक बशीर चीमा वो उठकर चले गए। जब करारदाद मंजूर हो रही है तो तारिक बशीर चीमा और सालेक हुसैन उठकर चले गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं जमहूरियत कैसी है कि वो जहाँ काफली के ख़िलाफ़ करारदाद है, सालेक हुसैन और तारिक बशीर चीमा उठकर चले गए। जहाँ पर इमरान खान के ख़िलाफ़ वोटिंग है वो वहाँ पर बैठे हैं और वो वहाँ पर उस कार्रवाई का हिस्सा भी बनते हैं। ये शीज़ा फ़ातिमा है, ख्वाजा शीज़ा फ़ातिमा ख्वाजा, उसने ये करारदाद पेश की जो कि कौमी असम्बली में मंजूर की गई, जिसमें यह कहा गया कि दोस्त मज़ारी को के साथ ज़्यादती हुई है। पंजाब असम्बली में जो हंगामा हुआ है, जो लड़ाई हुई है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इस पर हम मजम्मत करते हैं और हम समझते हैं कि ये गलत हो रहा है और पंजाब लाहौर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। मामला किधर जाता है, क्या आज इजलास हो पाता है, नहीं हो पाता, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।